Hello, Cho. Let's see the question. A boat having a length of 3 meter and breadth 2 meter is floating on a lake. एक लेक पे क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है. The boat sinks by 1 centimeter. कितने 1 सेंटीमीटर सिंक होती है? When a man gets on it. जब मैन किस पे उस पे चढ़ जाता है. What is the weight of the man? मैन का क्या बताना है आपको? वेट बताना. तो let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा principle of flotation. How? When man gets on the boat, boat still float in water. वाटर में अभी भी क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है ना. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी, द weight of the body should be equal to the weight of the liquid displaced by it. जितना वो लिक्विड क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, उसका जो वेट होगा वही क्या होगा? उस बॉडी का वेट हो जाएगा ना. तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी जो बोट है वो नीचे से कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से बनी हुई है. ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पर बोट इस तरीके से होगी. कोई प्रॉब्लम नहीं. ये जो बोट का जो नीचे इसका जो डायमेंशन है वो आपको गिवन है 3 मीटर एंड 2 मीटर. ये 3 मीटर का है और ये कितने मीटर का है? 2 मीटर का है. ये है किसमें? दिस इज इन लिक्विड. तो इस पर जब कुछ कोई भी नहीं था तो ये बिल्कुल भी लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर रही है ना. तो द एरिया ऑफ बेस ऑफ बोट, तो ये एरिया कितना हो जाएगा बेटा? एरिया विल बी इक्वल टू द लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 3 × 2, यानी कितना हो जाएगा? 6 मीटर ऑफ स्क्वायर. अच्छा, अब इस पे क्या आ जाता है? एक मैन आता है और उस पे आके क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है ये. तो इसका जो वेट होगा उस वेट ने इसको कितना 1 सेंटीमीटर क्या कर दिया? डाउन. कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर. तो डेप्थ, मे वी कैन से द डिप्रेशन आफ्टर लोडिंग ऑफ मैन. तो मैन की लोडिंग से डिप्रेशन कितना आ रहा है? डी इज इक्वल टू मान लिया 1 सेंटीमीटर. गिवन है ये आपको. 1 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा 0.01 मीटर. तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय मैन. तो मैन ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया? v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? एरिया इंटू डी. तो एरिया कितना था हमारा? 6, और डी कितना आ रहा है? 0.01. तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया? 0.06 मीटर क्यूब. तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा. सो बाय प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मैन मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर, है ना, डिस्प्लेस्ड. तो यहां से हमारा हो जाएगा ये वेट ऑफ मैन विल इक्वल टू द मास ऑफ वाटर इंटू जी. तो वाटर का मास कितना आ जाएगा? तो मास हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इंटू जी. दिस विल बी द वेट ऑफ मैन. तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है कितनी होती है? 10⁻³ और ये अभी वॉल्यूम अभी भी आपने कैलकुलेट 0.06, और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8. इफ यू मल्टीप्लाई इट विल बिकम कितना? 588 ऑफ न्यूटन. तो ये आपका 588 न्यूटन क्या आ गया? आपका वेट ऑफ द मैन. अगर हम इसको किलोग्राम फोर्स में देखेंगे तो लेट्स डिवाइडेड बाई 9.8. सो इट विल बी
of 60 kg of force. So I hope you have understood it well. Best of luck.